बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 अबाउट फैक्टराइजेशन और हमने ये भी जाना था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किन किन मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथनोलॉजी। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिया जा रहा है, उस पर क्लिक कर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 3t की पावर 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस 3 प्लस 9t की पावर 2n माइनस 5। अब हम क्वेश्चन को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, 3t की पावर 2n, 6t की पावर 2n माइनस 3, 9t की पावर 2n माइनस 5। अब हम क्या 3 की पावर 2n की जगह 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 6t की पावर 2n माइनस 3 की जगह 3t की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 2t की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। और 9t की पावर 2n माइनस 5 की जगह 3t की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3t की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t की पावर 2n ही आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6t की पावर 2n माइनस 3 ही आएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9t की पावर 2n माइनस 5 ही आएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले फैक्टराइज में हम कॉमन मेथड अप्लाई करते हैं, और कॉमन मेथड में क्या करते हैं कि तीनों टर्म्स में, ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास, इन 3 टर्म्स में ये चेक करते हैं क्या कुछ कॉमन है या नहीं। तो हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म में भी 3t की पावर 2n है, सेकेंड टर्म में भी 3t की पावर 2n है, और थर्ड टर्म में भी 3t की पावर 2n है। तो हम इन तीनों टर्म्स में से 3t की पावर 2n को बाहर लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं 3t की पावर 2n जो है मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, मतलब मैंने कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में सिर्फ नॉन कॉमन फैक्टर्स आएंगे, मतलब ये कि फर्स्ट टर्म में नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा था, हमारे पास 1 था, तो मैंने 1 लिख दिया। 3t की पावर 2n कॉमन आ गई थी और 1 जो है मैंने लिख दिया। इसके बाद सेकेंड टर्म में 3t की पावर 2n जो है वो कॉमन आ चुकी है, माइनस और 2t की पावर माइनस 3 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है जो कि ब्रैकेट के अंदर आएगा। और थर्ड टर्म में 3t की पावर 2n कॉमन आ चुका है, तो थर्ड टर्म में जो नॉन कॉमन फैक्टर जो बच गया है वो क्या है, 3t की पावर माइनस 5, तो मैंने 3t की पावर माइनस 5 लिख दिया। अब अगर आप देखें जो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो t की पावर माइनस 3 है वो हमें आंसर नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इसे आंसर कंसिडर करते हैं, जबकि हमें हर बेस की पावर को पॉजिटिव करना चाहिए। तो अब t की पावर माइनस 3 को प्लस 3 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। जैसे ही मैं t की पावर माइनस 3 को डिनोमिनेटर ले जाऊँगा तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह t की पावर माइनस 5 को जब मैं नीचे ले जाऊँगा तो t की पावर 5 प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है 3a प्लस 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 ब्रैकेट ओपन a प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि इन दो टर्म्स में आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स हैं, प्लस से पहले एक टर्म है और प्लस के बाद एक टर्म है। जो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है वो टर्म्स में सेपरेट नहीं कर रहे। इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 टर्म है, पहली टर्म हमारी ये है और दूसरी टर्म 6 के बाद से लेकर आखिर तक ये हमारी दूसरी टर्म है। अब हम ये देखेंगे इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में भी 3 है और सेकेंड टर्म में भी 6 है। तो अब 3 के टेबल में भी 3 आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 जो है हमारा कॉमन है। और दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, अगर आप देखें यहाँ पर a प्लस 3
दो हैं, ए प्लस थ्री स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर ए प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई ए प्लस थ्री हम लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस थ्री दो है और यहाँ पर ए प्लस थ्री एक है, तो हम जब कॉमन लेंगे वो एक ए प्लस थ्री लेंगे। इसी तरह फर्स्ट टर्म में एक्स माइनस टू एक है और यहाँ पर एक्स माइनस टू दो है, तो हम क्या करेंगे, थ्री कॉमन लेंगे, ए प्लस थ्री कॉमन लेंगे और एक्स माइनस टू कॉमन लेंगे। और जो नॉन कॉमन है वो क्या है, फर्स्ट टर्म में थ्री तो हम कॉमन ले चुके हैं और ए प्लस थ्री दो थे, एक ए प्लस थ्री कॉमन लिया है, तो हम एक ए प्लस थ्री हमने लिख दिया जो फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग है। एक्स माइनस टू हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए हम अब नॉन कॉमन फैक्टर नहीं रहा यहाँ पर कोई बचा, सिर्फ ए प्लस थ्री, एक जो दो थे उसमें से एक ए प्लस थ्री कॉमन लिया है और एक ए प्लस थ्री हमने नॉन कॉमन फैक्टर की जगह लिख दिया। अब सेकेंड टर्म में थ्री के टेबल में सिक्स टू टाइम्स आता है, तो अब हम टू बच गए, यहाँ पर थ्री कॉमन ले चुके हैं, थ्री टू सिक्स होता है, थ्री कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या हमारे पास टू, तो हमने टू लिख दिया। ए प्लस थ्री हम कॉमन ले चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस टू में से दो एक्स माइनस टू में से एक एक्स माइनस टू कॉमन लिया है, तो एक एक्स माइनस टू बच गया है, तो हमने वो लिख दिया। अब थ्री ए प्लस थ्री ऐसे ही लिख दिया, एक्स माइनस टू हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ए प्लस थ्री ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ए प्लस थ्री के बाद वन मल्टीप्लाई हो रहा है और वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस थ्री ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस टू इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू टू ज़ा फोर। अब हम क्या करेंगे, थ्री ए प्लस थ्री एक्स माइनस टू ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर थ्री और माइनस फोर जो है सॉल्व हो रहे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो हम ए तो ऐसे लिख दिया, प्लस टू एक्स ऐसे लिख दिया, प्लस थ्री माइनस फोर माइनस वन आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। अब हम इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगर आप देखें यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर और सेकेंड टर्म ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर कॉमन मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब हम कॉमन नहीं ले सकते तो अब हम क्या करें, तो अब देखेंगे पेयर कॉमन मेथड, तो दो टर्म्स में पेयर कॉमन मेथड तो अप्लाई होता ही नहीं है, तो अब हम पेयर कॉमन मेथड भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब आती बात फॉर्मूला मेथड की। फॉर्मूला मेथड अगर आप देखें यहाँ पर तीन किस्म के फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, एक तो फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मगर ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्टराइज करने के बजाय एक्सपेंड कर देंगे, तो हमें एक्सपेंड नहीं करना, हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम जो है क्वेश्चन को वापस से कॉपी कर लिया और हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम ए बी प्लस सी डी को कंसिडर कर लेंगे कि ये ए के बराबर है। ए बी प्लस सी डी को हमने क्या कंसिडर कर लिया कि ये ए के इक्वल है, और ए सी माइनस बी डी को हम कंसिडर कर लेंगे कि ये बी के इक्वल है। अगर मैं ए बी प्लस सी डी को ए लिख दूं उसकी जगह और ए सी माइनस बी डी की जगह बी लिख दूं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो अब हम इस ए की जगह हम लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, फिर प्लस की जगह हम लिखेंगे प्लस और बी की जगह हम लिखेंगे ए सी माइनस बी डी, फिर ए की जगह हम लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, माइनस की जगह हम लिखेंगे माइनस और बी की जगह हम लिखेंगे ए सी माइनस बी डी। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए बी प्लस सी डी ऐसे ही आ जाएगा और ए सी माइनस बी डी ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ए बी प्लस सी डी ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस जो है जब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये सी डी जो है प्लस सी डी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x की पावर 4 y
माइनस 3x³ वाई स्क्वायर माइनस 3x की पावर 1 वाई की पावर 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं। इस सवाल में 4 टर्म्स हैं। 2x² y³ फर्स्ट टर्म, 2x की पावर 4 y सेकेंड टर्म, 3x³ वाई स्क्वायर थर्ड टर्म और 3xy की पावर 4 फोर्थ टर्म। इन 4 टर्म्स में हम ये चेक करेंगे कि क्या कुछ कॉमन है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इन चारों टर्म्स में x और y मौजूद है। तो अब ये देखेंगे x की पावर कौन सी जो है सब में कॉमन है। तो यहाँ पर 2x हैं, यहाँ 4x हैं, यहाँ 3x हैं और यहाँ 1x है। तो यहाँ पर 1x जो है उन सब में कॉमन है। इसी तरह y की पावर 3, यहाँ पर 3 है y, यहाँ 1 है y, यहाँ 2 है y और यहाँ 4 है y। तो y की पावर 1 इन चारों टर्म्स में कॉमन है। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे xy। तो xy हमने इन चारों टर्म से कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में से जब हमने 2 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमने 2 कॉमन ही नहीं लिया था। x की पावर 2 में से हमने x की पावर 1 कॉमन ले लिया तो x की पावर 1 बचा। इसी तरह y की पावर 3 में से y की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं तो y की पावर 2 बची। इसी तरह 2 हमने कॉमन नहीं लिया था तो 2 हमने लिख दिया। x की पावर 4 में से एक x की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं तो x की पावर 3 बची। y की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए y की पावर 1 हमने नहीं लिखा। 3 यहाँ पर हमने कॉमन ही नहीं लिया था इसलिए 3 लिख दिया। x की पावर 3 में से x की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं तो x की पावर 2 बची। y की पावर 2 में से y की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया तो y बचा। 3 हमने कॉमन ही नहीं लिया था तो इसलिए 3 लिख दिया। x की पावर 1 में से x की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं तो x की पावर 1 मैंने नहीं लिखा। y की पावर 4 में से y की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए y की पावर 3 बचा। कॉमन मेथड अप्लाई करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई और मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स में पेयर कॉमन मेथड अप्लाई होता है। पेयर कॉमन मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे, हम पेयर वाइज कॉमन लेंगे। तो अब इन 4 टर्म्स में इसको 2-2 पेयर में तोड़ देंगे। मतलब ये जो है हमारा फर्स्ट पेयर है 2xy² प्लस 2y³ और सेकेंड पेयर हमारा बन जाएगा -3x² माइनस 3y³। अब फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है और x कॉमन है क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकेंड टर्म में भी 2 है तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। और x की पावर 1 फर्स्ट टर्म में भी है और x की पावर 1 सेकेंड टर्म में भी है। यहाँ पर x की पावर 3 है तो इसका मतलब x की पावर 1 यहाँ मौजूद है। तो हमने फर्स्ट टर्म में क्या xy तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, सेट ब्रैकेट आएगा और 2x हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में जब 2x यहाँ पर भी है, 2 हमने कॉमन ले लिया, x हमने कॉमन ले लिया तो y² बच गया। सेकेंड टर्म में से 2 कॉमन ले लिया और x की पावर 3 में से x की पावर 1 कॉमन ले लिया तो x² बच गया। अब थर्ड टर्म की साइन ऐसे ही कॉमन ले लेंगे मतलब माइनस। और इन दो इस पेयर में से 3 जो है वो कॉमन है तो हमने 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पर y कॉमन है, y की पावर 1 कॉमन है तो हमने y की पावर 1 कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में से अब बचा क्या, सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस साइन को माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हमने यहाँ प्लस लिखते नहीं है, फर्स्ट टर्म होती है तो हम लिखते नहीं है। ब्रैकेट की ये फर्स्ट टर्म है। अब 3 हमने कॉमन ले लिया तो 3 हमने नहीं लिखा। x की पावर 2 हमने कॉमन नहीं लिया था तो इसलिए x की पावर 2 लिख दिया। y यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं इसलिए हमने y नहीं लिखा। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब 3 कॉमन ले चुके हैं इसलिए हमने 3 नहीं लिखा। y की पावर 3 में से y की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं तो y की पावर 2 बची। अब हम जो है रफ वर्क में ये देखेंगे क्या y² प्लस x² बराबर होता है x² प्लस y² के। तो हम y² प्लस x² लिखें या x² प्लस y² लिखें, बात एक ही है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में y² प्लस x² की जगह हमने x² प्लस y² लिख दिया और x² प्लस y² ऐसे लिख दिया। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म्स में जो है एक ब्रैकेट कॉमन हो जाए। अब देखें आप, इन दो टर्म्स में से जो ब्रैकेट सेट ब्रैकेट के अंदर है, इन दो ब्रैकेट में x² प्लस y² जो है वो कॉमन है। तो हमने क्या किया, xy तो ऐसे ही लिख दिया, xy हमने ऐसे ही लिख दिया,
अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है इन दो टर्म्स में, वो हमने कॉमन लिख लिया, और जो फर्स्ट टर्म में जो बच गया वो 2x ऐसे ही उतार दिया, और सेकंड टर्म में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कॉमन लिया है वो हमने कॉमन लिया है, और सेकंड टर्म में बचा क्या, -3y। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon for new videos notification.